नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए आज सुनते हैं कुंवर नारायण जी की लिखी कहानी आकारों के आसपास। कमरे की चार दीवारों में एक आंतरिकता बनती है जिसमें सुरक्षा है और आत्मीय स्वतंत्रता है। चाहे बेसुध सोता रहूं कोई नहीं जगाएगा। चाहे संघर्ष करूं इन दीवारों से या अपने से। हो सकता है कुछ टूटे मुझ में या मुझसे। दोनों ही दशाओं में जो मिलेगा वो अपनी एक नई पहचान हो सकती है या नया अवसर की अपने को कहीं से शुरू करके कहीं भी समाप्त कर दूं। इस तरह भी जी सकता हूँ कि सब कुछ समाप्त कर दूं। मुझे आजमाने का मौका ही ना मिले उन चीज़ों को जिनसे मैं सहमत नहीं। अपने को धोखा धोखा दे सकता हूँ इस तरह के बाहर कहीं ईश्वर की मृत्यु हो जाए। ना सूरज चमके ना चांद ना तारे और ये जन्म सिद्ध युद्ध ना दुनिया केवल युद्ध लगे। हवा शायद धीरे धीरे किरवार खटखटाती है। उदासी में ये बाधा सुखद है। मैं उठकर दरवाज़ा खोल देता हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ और इसके पहले कि मैं कुछ कह सकूं वो निसंकोच कमरे में घुसकर अपने लायक जगह ढूंढने लगती है। यहाँ वहाँ के कहीं बीच में मैं पड़ जाता हूँ तो कभी बाल बिखेर देती है, कभी चूम लेती है और कभी गुदगुदाकर स्वयं हंस पड़ती है। ढीठ और निर्लज। अपनी उदासी से कहो थोड़ी जगह और दे तो उसको भी अंदर बुला लूं। वो खिड़की की ओर इशारा करती है और एक चमकता हुआ हंसमुख चेहरा खिड़की के शीशे से झांक रहा था। तो शरारती बच्चा नहीं, शायद थोड़ी सी रोशनी ढेर से अंधेरे में। कुछ उछलते हुए मैंने खिड़की भी खोल दी। वो कूद कर कमरे में आ गया और इतनी फुर्ती से कि मानो कमरे में ही था। कुछ सोचकर वो ठिठक गया। उसके आने से मैंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसका आना कोई नई बात भले ही ना रही हो, खुशी की बात तो थी ही। वो शायद कमरे की हर चीज से खेलना चाहता था और मेरी और उस मौन अनुपत्ति को चाह रहा था। इसे बच्चे अपना अधिकार समझते हैं। मुझे कुछ कहना नहीं था, केवल उसके लड़कपन के सामने अपने को उन्मुक्त छोड़ देना था। लेकिन आज मुझ में इतना भी ना हुआ कि मैं उसकी जिद के आगे मजबूर हो जाया करता था। पत्थर बना बैठा रहा। मैंने उसे ना दुत्कारा ना उसका स्वागत किया। केवल उस खुशी के प्रति जो वो लाया था वो इस तरह से पेश आया मानो उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो रोज की चीज है। वो रोशनी जो कमरे में मचलने के लिए आतुर थी जिद करने लगी। मैंने उठकर खिड़की बंद कर दी और अनुभव किया कि मुझ में ही कुछ अपमानित हुआ। हवा ने शायद बुरा माना क्योंकि वो चुपचाप दरवाजा उड़ाकर बाहर निकल गई। मैंने उस शांति को गनीमत समझा जो अक्सर मेरे और दूसरों के बीच संभव हो जाया करती है। और उसी रात एक अप्रत्याशित घटना घटी। पड़ोस में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। मेरी उदासी अजीब सी व्यथा बन जाती है। वो कौन था? वही तो नहीं जो यहाँ था। मैं किस नाते उसे बार बार सोच रहा हूँ। वो यहाँ था बस इसी नाते। ये तस्वीरें जो बनाता हूँ मात्र रेखाएं और रंग, या वे स्वप्न बन जाते हैं एक दूसरे से घुले मिले आकार। वो कहती कि समझ में नहीं आते और मैं कहता कि ये चित्र हवा और रोशनी के हैं और उसी तरह हैं जैसे आत्मा होती है, पर ये समझ में नहीं आती। होने को मानना पड़ता है समझने से पहले। यही तो उस बच्चे की जिद थी जो ना जाने क्यों आज मेरी उदासी को आदर कर गया। वो जो मेरे चित्रों को देखकर खुश होता था उन्हें गैर जरूरी नहीं समझता था। दीवारों में एक आश्वासन है क्योंकि ये मेरी अपेक्षा बदलती नहीं। हवा और रोशनी जिनके आते ही कमरा बदल जाता है बाहर रखे जा सकते हैं। मैं अपने आप को कहीं और से आरंभ कर ले सकता हूँ। इस तरह के ना प्यार करूँ ना शोक ना आशा। जिंदगी के माने हैं कि बहुत सी चीज़ें कोई एक चीज़ नहीं।
और तभी ऐसा लगा कि जैसे कमरों की चीज़ों ने मिलकर मेरे सामने एक ज़िंदगी रख दी, जिसमें ना अच्छाई थी और ना ही बुराई, क्योंकि उसमें ना ज़रूरतें थीं और ना ही कर्तव्य। केवल एक ऐसा कर्म था जिसमें कहीं स्वयं को साबित करने की मजबूरी ना थी। बाहर हवा चिल्लाती चीखती रही, जैसे कि उसका कोई मर गया हो। ये रास्ते कुरास्ते सर पर दौड़ती बचकानी ज़रूरतें जो अपने हाथ पांव तोड़कर बिलख रही हैं, वो मानूं कि इस तरह नहीं जीना। नहीं जीना एक संघर्ष वो भी है जो अपनी ज़रूरतों से जीतने के लिए किया जाता है, लेकिन वो जो बाहर सर पीट रही है केवल हवा है। मेरी बात ना समझेगी, लेकिन मैं उसके नाते कुछ इस तरह जीवित हूं कि मुझे उसकी बात समझनी पड़ेगी। मैं चुपचाप उठकर किवाड़ खोलता हूँ और उस आदम जंगली तूफान को सीने से चिपका लेता हूँ, सीने से चिपका लेता हूँ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुंवर नारायण जी की लिखी कहानी आकारों के आसपास। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। कुंवर नारायण जी, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता अंतिम ऊंचाई, जो कि अभी एक वेब सीरीज एस्पिरेंट में भी यूज़ हुई थी। उन्होंने कहानियाँ बहुत कम लिखी थी, लेकिन जो लिखी थी वो भी बहुत इमोशनल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो, और आपको कहानियाँ सुनने का बेहद शौक है, तो हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ।